नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल, आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप करने के लिए गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस इनिशिएटिव के अंदर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, उद्योग मंथन, एफएफएस स्कीम और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, इसके साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और स्टार्टअप रनवे जैसे जो स्कीम है जो गवर्नमेंट ने प्रमोशन के लिए लिया है, उसके बारे में भी हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इम्प्रूविंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। तो इसके अंदर जो उन्होंने लिया है क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, ये QCOs, एक्चुअली QCOs के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट जो स्पेसिफाइड है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है कि नहीं है, और एक स्टैंडर्ड वो मार्क बियर करते हैं जो BIS लाइसेंस का जो मार्क होते हैं वो इसके अंदर बियर करते हैं। तो QCO के अंदर जो आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के अंदर जो अनाउंसमेंट हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है थ्रू द वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इन्होंने नोटिफाइड 156 प्रोडक्ट नोटिफाइड किया है अंडर कंपल्सरी BIS सर्टिफिकेशन थ्रू इशुएंस ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। आप इसको सर्च कर सकते हैं 156 प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। सेकेंड, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। दोस्तों PLI स्कीम, जैसा कि आप देख रहे हैं कि PLI प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे कि अब अपना प्रोडक्शन बढ़ाइए और इंसेंटिव पाइए। तो अंडर PLI स्कीम इंसेंटिव गिवन टू कंपनीज ऑन इंक्रीमेंटल सेल ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द डोमेस्टिक यूनिट। तो ये लास्ट ईयर मार्च में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जैसे कि आप इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेस्टर टू सेट अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन द कंट्री, तो इसका अपार्ट फ्रॉम द स्कीम आल्सो इनकरेज लोकल कंपनीज टू एक्सपैंड प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। So scheme is expected to cut down import bills, reduce dependency on the China or other countries, and absorb the country's growing workforce. तो ये इसका पर्पस है। तो under PLI scheme, it is the major boost to the manufacturing government. Government has launched PLI scheme for 13 sectors with an outlay of 1.97 lakh करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 years का उनका प्लान है इस स्कीम के अंदर इंसेंटिव देने का। तीसरा उद्योग मंथन। तो उद्योग मंथन के अंदर DPIIT ने इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, QCI, NPC, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन चैम्बर्स एंड लाइन मिनिस्टर कंडक्टेड उद्योग मंथन, 2 month लॉन्ग सीरीज ऑफ चलाए रहे of the webinar comprising 46 sessions focus on the quality and productivity in all major sectors of the manufacturing and services. It is the 3 initiative taken for improving quality standard of the product manufactured under Atmanirbhar Bharat campaign. And next steps taken by the government to uplift the startup and promote vocal for local campaign. Under this, first, Government of India extend relaxation in prior experience, prior turnover, earnest money deposit as per the provision of GFR to ease public procurement from the startup. दोस्तों अब ये है कि जैसे प्रोक्योरमेंट में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एलिजिबिलिटी आपकी डाली जाती थी कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रायर टर्नओवर की रिक्वायरमेंट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। तो ये स्टार्टअप के लिए उन्होंने क्या किया है, इसका रिलैक्सेशन दिया है। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उन्होंने गवर्नमेंट का कि रिलैक्सेशन, आपका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, प्रायर टर्नओवर नहीं है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट से भी रिलैक्सेशन है, एंड प्रोविजन ऑफ द GFR प्रोविजंस जो है जनरल फाइनेंशियल रूल्स के प्रोविजंस, उसके से भी आपको रिलीफ दिया जाएगा।
सो दैट इस पब्लिक प्रोक्योरमेंट आसान होगा फॉर द स्टार्टअप्स के लिए। सेकेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has taken a fund for the startup scheme and Startup India Seed Fund scheme to uplift the startup in the country. सबसे पहला फंड स्कीम, इसका ऑब्जेक्ट है to accelerate innovation driven entrepreneurship and business creation, mobilizing larger equity like resources for the startup and जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है उसका ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप फॉर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये स्कीम है फॉर द स्टार्टअप एंड प्रमोट वोकल फॉर लोकल, जो कैंपेन है गवर्नमेंट का उसके लिए। एंड government initiative for the startup and local manufacturer in using e-commerce and online platform। इसके लिए जेम का आप लोगों ने नाम सुना होगा, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। Any entity including DP, IIT recognized startup can register on GeM as seller and sell their product and services डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट एंटिटीज दैट इज द जेम। इसलिए इस पे आप रजिस्टर करके आप गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए आप यहाँ से सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, स्टार्टअप रनवे। तो स्टार्टअप रनवे डेवलप्ड बाय द जेम इन कोलैबोरेशन विद DPIIT। दिस इज द यूनिक इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू इनोवेशन। इट हैज बीन डेवलप्ड एज ए dedicated platform for the startup to list product and services for government procurement and relax procurement and norms and regulation। तो ये that is a startup runway। तो ये थे आपके, यहाँ पर हम लोग 3 तरह के स्टेप्स देखे गवर्नमेंट के। फर्स्ट, to improve quality standard of the product manufacture under the आत्मनिर्भर भारत कैंपेन। सेकेंड, हमने देखा गवर्नमेंट स्टेप्स to uplift the startup and promote vocal for local campaign। and third, हमने देखा कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव to startup and other local manufacturer using e-commerce and online platform, जिसके अंदर हमने GeM और स्टार्टअप रनवे की बात की। Thank you so much for watching this video. In case of you have any query or doubt, you may drop your message in the comment box. Thank you so much.